शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मॉडल जैनब जमील का मॉडल जैनब जमील को जो है गुज़िश्ता माह फायरिंग करके जो है वो जख्मी कर दिया गया था। इल्जाम इनके शोहर के ऊपर लगा था और दो नामालूम शूटर ने उस वक्त इनको फायरिंग का निशाना बनाया था जिस वक्त ये अपने सलोन पर वाक़या जो डिफेंस में है वहां पहुंची थी। सीसीटीवी फुटेज आई, जैसे ही अपनी गाड़ी वहां पर पहुंचती है तो दो मोटरसाइकिल के ऊपर नामालूम शूटर आते हैं और इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिसके में इनको शदीद जो है वो जख्म आते हैं। जैनब से जो है मैंने दो इंटरव्यूज किए और उन तमाम हकायक भी बताया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जो है इनके कत्ल की प्लानिंग हुई। अब पुलिस ने जो है मेन जो कल्प्रिट हैं जो इस तमाम वाक़े के अंदर शामिल थे, 5 अफराद को जो है वो हिरासत में लिया है। ये 5 अफराद जो हिरासत में लिए गए हैं, इन तमाम 5 अफराद का जो ताल्लुक है वो पुलिस ने इनके शोहर सरदार जमील के साथ जो है वो जोड़ा है। अच्छा, इसमें हैरानगी की बात यह है कि जो असल फायरिंग करने वाले दो शूटर थे वो अभी तक गिरफ्तार नहीं है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जो है टीमें रवाना की हैं। अब इसकी कुछ डिटेल मैं आपको बता देता हूं कि ये 5 शूटर कौन थे, कितने में इनको हायर किया गया, कहां से ये लोग आए, कौन कौन इसके अंदर मुलव्वस था, वो तमाम डिटेल जो अब सामने आ चुकी हुई है। इसकी कुछ असल हकीकत इस तरह है कि जैनब अपने सैलून जो डिफेंस में वाकया वहां पहुंचती हैं तो इस दौरान मोटरसाइकिल के ऊपर दो नामालूम शूटर्स आते हैं और इनके ऊपर फायरिंग करते हैं। फायरिंग से ये जख्मी हुई, इनके जबड़े में एक गोली लगी जबकि 3 गोलियां इनकी पसली में और 3 इनके बाजू में लगी। हमने इनका इंटरव्यू भी किया और हॉस्पिटल में भी किया, उसके बाद इनके घर जाके भी किया, तमाम चीजें इन्होंने बताई। अब असल जो बात आई है वो ये है कि ये शूटर्स को हायर किसने किया था। पुलिस ने जो अब इब्तिदाई तहकीकात की हैं उसके में ये बात सामने आई है कि इन शूटर्स को जो है इनके शौहर सरदार जमील ने वो हायर किया था। सरदार जमील जो है वो इससे पहले बलोचिस्तान में कोयटा जो हाई कोर्ट है वहां से उन्होंने अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवाई थी। फिर उसके बाद यहाँ वो लाहौर में पेश हुए और लाहौर में उन्होंने अपनी इंटरम बेल करवा ली। ये बेल उनकी 1 जुलाई तक है। 1 जुलाई तक वो इंटरम के ऊपर और अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं। पुलिस ने 5 अफराद को जो हिरासत में लिया है, इसमें एक रजा नामी शख्स है, एक आदिल नामी शख्स है और एक जिया है और 2 और अफराद हैं। इसके अलावा 2 अफराद जो है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए। वाकया कुछ इस तरह है कि जिया और सरदार जमील आपस में दोस्त हैं और इनका कुछ लेन देन था। पुलिस के मुताबिक 55 लाख रुपए का लेन देन है, लेकिन ये वही 55 लाख रुपया है जो जैनब के जो शौहर हैं उसने इनके सैलून के अंदर इन्वेस्ट किया था। अब बात ये सामने आई है कि सरदार जमील का और जो जिया है उसका कुछ लेन देन का तनाजा आपस में चल रहा था और उसने फिर जैनब के ऊपर हमला करवाया। लेकिन इसमें भी पुलिस इस चीज के श्योर नहीं है और पुलिस को ये पता है कि जैनब के ऊपर जो हमला है वो इनके शौहर ने ही करवाया। 3 लाख रुपए में ये सुपारी डन हुई थी कि जैनब को कत्ल किया जाएगा और इसके लिए 2 शूटर जो हैं वो कराची से स्पेशल शूटर जो है स्नाइपर वो हायर किए गए और इसमें एक शख्स जो है वो जिया नामी, ये इस तमाम सरगना जो गिरोह था इसका सरगना था। जिया ने ये जो है ये बंदे इकट्ठे किए और उसने अपने जो भांजा था तैयब उसको कहा कि एक गाड़ी रेंट के ऊपर ले और वो गाड़ी उसने सिटी डिवीजन के इलाके में से जो है वो एक रेंट कार की दुकान से ली और फिर इस गाड़ी को लेकर वो हाफजाबाद गया। वहां से 2 शूटर्स को जो है वो लेकर लाहौर पहुंचा और इसके बाद एक शूटर जो शहजाद नामी है वो लाहौर ही का रिहायशी था। ये मेन शूटर था जिसने जैनब के ऊपर हमला करना था। लेकिन जो 2 शूटर्स बाहर से आए थे उन्होंने कहा कि सुपारी हमने ली है तो हम ही इस तमाम केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इन 2 शूटर्स ने फिर फायरिंग की और जैनब को जो शदीद जख्मी कर दिया। अपनी तरफ से वो जैनब को मारना चाहते थे, लेकिन कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जैनब की जान जो अल्लाह ने बढ़ाई हुई थी और जैनब जो है इस बदकिस्मत वाकये में जो है वो बच गई और खुशकिस्मती से जो है उनको चोटें जरूर आई, उनके जिस्म पे जख्म जरूर आए, लेकिन उनकी जान अल्लाह ने जो है वो महफूज रखी। अच्छा, ये हाफजाबाद से लेकर इनको लाहौर पहुंचता है और फिर उसके बाद एक मोटरसाइकिल इनको फराहम की जाती है इन 2 शूटर्स को। 2 शूटर्स वकूए के ऊपर पहुंचते हैं। आदिल का इसके अंदर बड़ा अहम रोल है। आदिल जो है वो जैनब का पर्सनल ड्राइवर था। ये जैनब की तमाम रेकी जो है वो सरदार जमील को देता था जो जैनब का शौहर है
और उसको बताता था कि किस किस्म के उन्होंने कपड़े पहने, वो आज किससे मिलने के लिए गई हैं, आज कौन घर में मिलने के लिए आया है, और इनके घर में जो लड़ाई चलती रहती थी। इस बारे जैनब ने पहले भी बताया कि इनके साथ जो मामला चलता था, इनको हांडी में नमक ज्यादा होने पर भी मारा पीटा जाता था, इनके साथ बुरा रवैया रखा जाता था, जीन्स पहनने पर, टी शर्ट पहनने पर या पैंट शर्ट पहनने पर भी इन्हें, या मॉडर्न ड्रेस, वेस्टर्न ड्रेस जिसे हम कहते हैं, वो पहनने पर भी इनकी लड़ाई झगड़ा होता था। इंस्टाग्राम, फेसबुक और दीगर चीजें जो यूज करने पर भी इनकी पाबंदी आई थी। और जब जैनब ने रजिस्ट करना शुरू किया तो फिर शौहर ने ये धमकी भी दी थी कि मैं तुम्हारे मुंह में फायर मार दूंगा जहां से तुम बोलती हो। फिर यही हुआ कि इन शूटर ने जो गोली मारी वो जैनब के जबड़े को लगी और मुंह के दूसरी जानब से आर पार हो गई। और अब होता यह है कि जब इनको गोलियां लग जाती है तो दोनों शूटर जो है यहां से भागते हैं और सगियापुर पर खड़ी हुई गाड़ी जो है वो इन्हें वहां से लेती है, फिर हाफजाबाद पहुंचा देती है और फिर वहां से ये कराची रवाना हो जाते हैं। पुलिस ने अभी 2 टीमें जो है वो कराची रवाना कर दी हुई हैं ताकि जो है इनको गिरफ्तार किया जा सके। इसके अलावा जो है जो अभी तक अफराद हिरासत में, उनमें एक रजानामी शख्स भी है जिसको पुलिस ने अब मीडिया के सामने भी पेश किया, प्रेस रिलीज भी जो है वो जारी की है। इस तमाम मामले में अभी तक जो जैनब के शौहर है वो हिरासत में नहीं आया क्योंकि वो इंटरम के ऊपर, और इंटरम करवाने के बाद जो है वो अभी तक पुलिस में शामिल तफ्तीश भी नहीं हुआ। पुलिस अब इस कोशिश में है कि उसकी जो है अबूरी जमानत खारिज करवाई जाए, उसको हिरासत में लिया जाए और फिर जो है उससे भी तफ्तीश की जाए। 3 लाख रुपए में जो है ये सुपारी डाल हुई थी, 3 लाख रुपया जो है वो इन शूटर्स को दे दिया गया था। ये इन 5 लोगों में जो है डिवाइड भी हुआ और उसके बाद मजीद कितने पैसे दे दिए जाने थे ये भी बात सामने आनी है, क्योंकि जो मेन इसका मंसूबा साज है जैनब का शोहर सरदार जमील, वो अभी तक हिरासत में नहीं है। और जो जिया है वो हिरासत में है। इसके अलावा तैयब है, शहजाद है और आदिल जो है इनका ड्राइवर, वो हिरासत में आ चुके हुए। पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, बहुत जल्द 1 महीने के अंदर जो मेन लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। जबकि उम्मीद ये कर रही है पुलिस के जो 2 शूटर जो यहां से भाग चुके हैं, जिन्होंने जैनब के ऊपर हमला किया था, उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके फिर अभी तक ये बड़ी डेवलपमेंट थी कि जैनब ने 2 रोज कबल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि इनके जो कल्प्रिट है, इनको जो मारने वाले हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं और पुलिस इस हवाले से जो है थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार है। तो हम पुलिस ने अब अपनी कारकर्दगी जो है वो सामने रखी है कि 5 अफराद को हिरासत में ले चुकी है और जो 2 अफराद है वो भी जल्द हिरासत में होंगे। जबकि जो मेन मंसूबा साध है उसकी जमानत कैंसिल करवाने के लिए पुलिस ने रिपोर्ट भी मुरतब कर ली और 1 जुलाई को अदालत में पेश की जाएगी ताकि इसकी भी जमानत कैंसिल हो और फिर इसको भी हिरासत में लिया जाए और मजीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए। इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।